आज तुझे मार कर मैं सारा टंटा ही खत्म कर दूंगा। अब मीरा की जिंदगी में कोई बुरा साया नहीं रहेगा। देखनी है प्यार की कहानी तो देखना ना भूले लव कहानी। मेरी मीरा को हाथ लगाने की सजा तो मैंने तेरे हाथ को दे दी। अब तेरी आंखों की बारी, जिसने मेरी मीरा पर नजर डाली। तेरी तो श्याम रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? देखा था ना तुमने। इसने मेरी मीरा को मारने की कोशिश की। मेरी मीरा को। उस पर खरोच भी आए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर इसने तो वार कर दिया उस पर। अब जब तक मैं मीरा के खून की एक एक बूंद की कीमत नहीं वसूल कर लेता, इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। उसका हाथ तो तोड़ ही चुके हो, अब क्या जान ले लोगे इसकी? नहीं, जान तो नहीं लूंगा। अगर जान ही ले ली तो उसे उस दर्द का एहसास कैसे होगा जो इसने मीरा को दिया है। इसे तो मैं तड़पाऊंगा जैसे मैं तड़प रहा हूं। तिल तिल कर मारूंगा इसे। हर पल मौत का एहसास क्या होता है अब पता चलेगा इसे। नहीं श्याम, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। अगर ये मर गया तो तुम्हें जेल हो जाएगी। नहीं, मैं तुम्हें बेवकूफी बिल्कुल नहीं करने दूंगी। चाहे एक खून करूं या दो, फांसी एक ही बार होगी। इसका खून तो मैं करूंगा और जो बीच में आएगा उसका सबसे पहले करूंगा। अब सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। हे भगवान, ये श्याम को क्या हो गया है? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये कभी इतना खतरनाक भी हो सकता है। एक तो पहले ही प्लान की बैट बच चुकी है, अब ये श्याम प्लान की मैयत निकालने पर तुला हुआ है। अगर शाम को जेल हो गई तो मेरा क्या होगा? नहीं, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। पर शाम को रोकूं कैसे? अब एक ही रास्ता है। एक बार फिर से सोच ले श्यामा, श्याम इस वक्त अपने आपे में नहीं है। हो सकता है वो गुस्से में तुझे भी नुकसान पहुंचा दे, पर अब चाहे जो भी हो, मैं शाम को जरूर रोकूंगी। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है? अभी तो और दर्द बाकी है। श्याम, इसे छोड़ दो, वरना मैं तुम पर वार कर दूंगी। जल्दी भागो, वरना तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक पाएगा। अबे रुक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वहीं रुक जाओ श्याम, वरना मैं चाकू मार दूंगी। कहा था ना मैंने कि जो भी मेरे और उस गुंडे के बीच आएगा उसे मार दूंगा मैं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। श्याम, तुम मुझे मारोगे? मुझे? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम मुझे मारोगे? मुझे लगता है मुझे भाग जाना चाहिए। अभी श्याम खुद में नहीं है, कहीं कुछ। अब तुम्हारा मरना तय है और तुम्हारा जेल जाना भी तय है। मैं तुम्हें जेल जाता देखूं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। अगर तुम्हें जेल हो जाती तो मैं मीरा को क्या जवाब देती? तुम्हें भले ही मीरा की फिक्र ना हो, पर मैं मीरा का सामना नहीं कर पाती। तुम्हें मुझे मारना है ना, तो मार देना। बस एक आखिरी बार मुझे मीरा को देख लेने दो कि मीरा ठीक तो है, ताकि मैं चैन से मर सकूं। प्लीज श्याम, प्लीज, मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। हे भगवान,
भगवान, मेरे श्याम को ताकत दो। कितना टूट गया है ये। मुझसे इसकी ये हालत देखी नहीं जा रही, पर मैं ही तो इसकी इस हालत की जिम्मेदार हूँ। बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं बिखरने दूंगी अपने श्याम को। अब मैं हमेशा के लिए किस्सा खत्म कर दूंगी। अब मीरा को मरना ही होगा, ताकि मैं श्याम के साथ हमेशा के लिए जी सकूं। अब एक आखिरी बार और रोना पड़ेगा तुम्हें श्याम, उसके बाद मैं वादा करती हूँ तुमसे, तुम्हारी आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं आने दूंगी मैं। भगवान, भगवान प्लीज मेरी मीरा को कुछ मत होने देना। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज भगवान, प्लीज। मिस्टर विकी, डॉक्टर साहब, कैसी है मीरा? वो ठीक तो है ना? उसे होश आ गया? मैं उसे मिल सकता हूँ? रुकिए मिस्टर विकी, देखिए मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, पर मीरा की हालत बहुत सीरियस है। हमने ऑपरेशन तो कर दिया है, पर अगर क्या डॉक्टर? देखिए मीरा का घाव बहुत गहरा है और बहुत खून भी बह चुका है, और घाव की वजह से मीरा की किडनीज में इन्फेक्शन फैल चुका है। इसके लिए एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन क्या डॉक्टर? एक और ऑपरेशन करना है ना, तो करिए ना। पैसों की चिंता बिल्कुल मत करिए, बस मीरा को कुछ नहीं होना चाहिए। बात पैसों की नहीं है, बात यह है कि ऑपरेशन मीरा के होश में आने के बाद ही हो सकता है, पर मीरा को अभी तक होश नहीं आया, और अगर उसे 24 घंटे के अंदर होश नहीं आया तो मीरा की जान को खतरा हो सकता है, या फिर वो कोमा में भी जा सकती है। कोमा का क्या मतलब है? एक ऐसी नींद जिसमें पेशेंट कब जागेगा कोई नहीं जानता। कितना भी समय लग सकता है, एक दिन भी लग सकता है, एक महीना, एक साल, और कभी कभी तो पूरी जिंदगी होश नहीं आता। हे डॉक्टर, 24 घंटे के अंदर मीरा को होश में लेकर आ, वरना तुझे और तेरे हॉस्पिटल को ऐसी नींद में सुला दूंगा ना कि खुद यमराज भी होश में नहीं ला पाएंगे, समझा? विक्की छोड़ो डॉक्टर को, छोड़ो। पागल हो गए हो क्या? यही तो मीरा का इलाज कर रहे हैं, छोड़ो। आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। होप यू अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूँ, प्लीज आप लोग खुद को संभालिए। पागल हो गए हो क्या? अगर डॉक्टर को कुछ हो जाता तो लेने की देने पड़ जाते। दिमाग पूरी तरह से आउट हो गया है क्या? अगर इतना ही गुस्सा आ रहा है ना, तो अपना सर किसी दीवार पे जाकर फोड़ लो, या फिर खुद का ही गला दबा लो, पर ऐसी हरकत दोबारा मत करना, समझे? विकी क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? छोड़ो मुझे। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। मुझे अपनी जान ले लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से मीरा की ये हालत है। पर उससे पहले मैं तेरी जान तो ले लूं। तेरी वजह से मीरा यहाँ है। तू घटिया है, ये तो मैं बहुत पहले से ही जानता था, पर तू इतना नीचे गिर जाएगी ये मुझे आज पता चला है। बस बहुत हो गया। आज तुझे मारकर मैं सारा टंटा ही खत्म कर दूंगा। अब मीरा की जिंदगी में कोई बुरा साया नहीं रहेगा। विकी छोड़ो मुझे, छोड़ो। बहुत दर्द हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, छोड़ो मुझे। देखा ऐसी ही घुटन से मेरी मीरा भी तड़प रही है। वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है सिर्फ तेरी वजह से। बहुत दर्द हो रहा है ना? बस कुछ देर और, फिर सारे दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। श्यामा तुम ठीक तो हो ना? बैठो यहाँ। तुम पागल हो गया है क्या? ये क्या कर रहा था? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई श्यामा को हाथ लगाने की? श्याम हट जा मेरे रास्ते से। आज मैं इसे जान से मार डालूंगा। बहुत शातिर समझती है ना खुद को, आज मैं इसका सारा शातिरपना निकालूंगा। हट जा तू मेरे रास्ते से। खबरदार जो श्यामा के पास भी आया, वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा, समझा? दूर रह उससे। मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ,
ये तू नहीं बोल रहा है, इसने जो अच्छाई का नकाब पहन रखा है ना तेरे सामने, वो बुलवा रहा है। पर मेरी बात मान श्याम, इसकी ही वजह से आज मीरा इस हालत में है। ये सब कुछ इसी का किया धरा है। अगर आज मीरा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है तो सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से। जब तुझे सच का पता चलेगा ना, तो तू खुद इसकी जान ले लेगा।